नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। स्पेशल रिपोर्ट में आज आपको दिखाएंगे आतंकवादियों के प्रोपागेंडा की ये तस्वीरें जिनमें मासूम बच्चों का इस्तेमाल किया गया है। आतंकवादियों ने छोटे छोटे मासूम बच्चों के हाथ में हथियार पकड़ाकर उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल की है। जिन बच्चों को बम, बंदूक या गोली का मतलब तक नहीं पता है, उन बच्चों की तस्वीरों के जरिए कायर आतंकी लोगों को धमका रहे हैं कि वो अपने बच्चों को स्कूल ना भेजें, उन्हें हथियार उठाना सिखाएं और आजादी की जंग में शामिल करें। आप भी देखिए कैसे आतंकी सोशल मीडिया पर बच्चों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। कश्मीर में दहशतगर्दों की ये सबसे कायराना हरकत है, जहां वो छोटे छोटे मासूम बच्चों को मोहरा बना रहे हैं। ऐसे बच्चों को जिनके हाथों में पेंसिल और स्लेट होनी चाहिए थी, कलम और किताब होनी चाहिए थी, खिलौने होने चाहिए थे, लेकिन आतंकवादियों ने अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने के लिए इनके हाथों में AK-47 जैसे खतरनाक राइफल थमा रहे हैं। बच्चों के हाथों में हथियार वाली ये तस्वीरें सीरिया या इराक से नहीं आई हैं, बल्कि ये कश्मीर की हैं। और इन तस्वीरों को देख आप समझ गए होंगे कि कश्मीर में आतंकवादी किस तरीके से अब बच्चों को भी अपने प्रोपेगेंडा के लिए हथियार बना रहे हैं। आतंकवादी छोटे छोटे मासूम बच्चों के हाथों में AK-47 और दूसरे खतरनाक हथियार पकड़ाकर उनकी तस्वीरें खींच रहे हैं और फिर उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। घाटी के दहशतगर्द जिन बच्चों को बम, बंदूक और गोली का मतलब तक नहीं पता, उन बच्चों की तस्वीरों के जरिए कश्मीरियों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को स्कूल ना भेजें, बच्चों के हाथों में किताबें ना दें, उन्हें पढ़ाएं लिखाएं नहीं, बल्कि उनके हाथ में बंदूक पकड़ाएं। आतंकवादियों ने हथियारों के साथ बच्चों की जो तस्वीरें जारी की हैं, उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो अभी ठीक से चलना भी नहीं सीखे हैं, लेकिन आतंकी उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। इसमें एक छोटे बच्चे के पीछे 4 AK-47 राइफल्स रखी हुई हैं। बच्चे की उम्र ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 साल होगी। अब इस तस्वीर को देखिए। ग्रीन टी शर्ट पहने इस बच्चे के हाथ में भी AK-47 राइफल है। इस बच्चे को AK-47 राइफल इस तरह पकड़ाया गया है जैसे ये फायर करने जा रहा हो। इस बच्चे की उम्र भी 4 या 5 साल से ज्यादा नहीं होगी। जैकेट और जीन्स में इस नन्हे बच्चे को देखिए। यह बच्चा इतना छोटा है कि उसकी हाइट और AK-47 राइफल की लंबाई बराबर है। इस तस्वीर में एक बच्चा काले कपड़ों में नजर आ रहा है, सिर पर साफा बंधा है और गले में लटकी है AK-47 राइफल। इसकी तस्वीर ISIS चीफ बगदादी के गेटअप में खींची गई है। इस तस्वीर में 13-14 साल का एक बच्चा दिख रहा है। इसने आर्मी जैसी यूनिफॉर्म पहन रखी है और इसके शरीर पर 10 से ज्यादा AK-47 राइफल्स बंधी है। इस बच्चे की तस्वीर किसी खेत में खींची गई है, यानी ये आतंकवादी लोगों के बीच पहुंचकर उनके बच्चों की इस तरह की तस्वीरें लेकर उन्हें बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीर भी कम हैरान करने वाली नहीं है। तस्वीर में एक छोटी बच्ची है, उसके साथ एक आदमी भी है और उसने AK-47 पकड़ा हुआ है। बच्ची भी पोज देते हुए AK-47 के साथ फोटो क्लिक करवा रही है। ग्रीन ट्रैक सूट पहने ये भी एक बच्ची है, चेहरे पर स्कार्फ बंधा है और हाथ में AK-47। इस बच्ची की 2 तस्वीरें हैं। एक में वो खड़ी है जबकि दूसरे में वो AK-47 से निशाना लगा रही है। आतंकियों ने इस बच्ची को कारतूस रखने के लिए स्पेशल जैकेट भी पहनाया है। इस बच्चे की उम्र भी 5 या 6 साल से ज्यादा नहीं होगी। ये तस्वीर कुछ अलग है। इस ग्रुप फोटो में बच्चों के हाथों में असली के बजाय नकली राइफल है। लकड़ी के इन हथियारों पर एनकाउंटर में मारे गए हिजबुल कमांडर बुरहान वानी के नाम के मैसेज लिखे हैं। बुरहान इज अलाइव, नॉट डेड। यानी आतंकी इन छोटे छोटे बच्चों के सामने बुरहान वानी को हीरो के तौर पर पेश कर रहे हैं और यही बेहद चिंता का सबब है। बेहद गंभीरता के साथ इस समय सुरक्षा एजेंसीज इस बात को भी देख रही है कि छोटे छोटे बच्चों को AK-47 जैसे हथियार दिए गए हैं, उनके साथ उनके जानकार और उनके पहचान वाले लोग हैं, उनकी फ़ोटो खींची गई और फिर उसके बाद उसे कई अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे रिलीज़ किया गया, लोगों को उसी के ज़रिए उकसाया गया। ये गंभीरता का विषय है। इसी को देखते हुए आर्मी हेडक्वार्टर और साथ में नॉर्दर्न कमांड के साथ सुरक्षा एजेंसीज ने एक पूरी प्लानिंग की है ताकि इस तरह से बच्चों को जो रेडिकलाइज कर रहे हैं छोटी उम्र में, उनके खिलाफ सख्ती से
कार्रवाई की जाए और बच्चों को इनसे बचाया जा सके। घाटी के दहशतगर्दों ने कुछ और बच्चों की तस्वीरें भी जारी की हैं, जिनके हाथ में AK-47 तो नहीं है, लेकिन उनके सिर पर एक पट्टी बंधी है और उन पर मैसेज लिखा है, हिजबुल मुजाहिदीन। इन तस्वीरों में दिख रहे 2 बच्चों की उम्र 2 से 3 महीने की होगी। तीसरे बच्चे की उम्र भी 2 से 2.5 साल से ज्यादा नहीं होगी। सिर पर बंधी पट्टी पर लिखे मैसेज से साफ है कि यह काम हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों का है। आतंकवादियों ने बच्चे और उनके माता पिता को रेडिकलाइज करने के लिए कुछ फोटो पर उर्दू में मैसेज भी लिखे हैं। एक फोटो पर लिखा है, बच्चों के हाथों में किताब नहीं बंदूक पकड़ाओ, ये हमें आजादी दिलाएंगे। दूसरी तस्वीर पर लिखा है, स्कूल जाना बंद करो, आजादी की तैयारी करो। एक तस्वीर में तो तालिबान के समर्थन में मैसेज लिखा है, आओ कश्मीर से तालिबान लाएं, यही हमारा मुस्तकबिल है, यानी फ्यूचर है। इन तस्वीरों और मैसेजेस से आप समझ सकते हैं कि घाटी में एक्टिव आतंकवादी क्या चाहते हैं। वो बच्चों और उनके पेरेंट्स को रेडिकलाइज करना चाहते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में 23 कश्मीरी नौजवानों ने आतंकी संगठनों को ज्वाइन किया, जबकि सुरक्षा बल घाटी के बच्चों और युवाओं को पॉजिटिव एक्टिविटीज में शामिल होने के लिए तमाम तरह के उपाय कर रहे हैं। बरगलाया जा रहा है, यूथ को भड़काया जा रहा है और बस एक फैसिनेशन के तौर पे, और उन्हीं चीज़ों को ये ज़्यादा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसी ही चीज़ें वायरल भी होती जा रही हैं। ये चिंता का विषय है और इन्हीं चीज़ों को काउंटर करने के लिए कि ऐसी चीज़ें ना हों, ये पत्थरबाजी या ये गन कल्चर ये ना बढ़े, इसी के चलते आप देखिए कि बहुत सी ऐसी पॉजिटिव एक्टिविटीज़ जो कि कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ की जा रही हैं। जैसे पीछे अंडर 14 फुटबॉल टूर्नामेंट हुए, अलग अलग ज़िलों में हुए, अभी अंडर 19 फुटबॉल टूर्नामेंट चल रहा है। आपने देखा है कि कश्मीर में आतंकवादियों ने पहले तो स्कूल जलाना शुरू किया, स्कूल बंद करवा दिया, लोगों को अपने बच्चों को स्कूल न भेजने की धमकी दी, लेकिन जब इससे बात नहीं बनी, बच्चे खुद स्कूल जाने के लिए निकले, दहशतगर्दों से स्कूलों को निशाना न बनाने की अपील की, तो आतंकवादियों ने यह नया तरीका अपनाया है। लेकिन देश की सुरक्षा एजेंसीज की इस पर पैनी नजर है और इसी का मुकाबला करने के लिए घाटी में तमाम तरह की एक्टिविटीज कराए जा रहे हैं। युवाओं को सुरक्षा एजेंसीज में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। मंजूर मीर, इंडिया टीवी, श्रीनगर।